हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 12 में है, अ पीस ऑफ वायर इज बेंट इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर्स 8.8 सेंटीमीटर। दिस वायर इज रीबेंट टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिंग? तो रिंग का डायमीटर आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बोला है कि अ पीस ऑफ वायर इज बेंट। बेंट मतलब होता है मोड़ना, ठीक है। वायर के एक पीस को मोड़ा गया इन द शेप ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के शेप में एक वायर के पीस को मोड़ा गया, ठीक है। अब तार है, तार को इक्विलेटरल ट्रायंगल में मोड़ा गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब कि ऐसा, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है कि तीनों साइड बराबर होता है, ठीक है। तो तार को मोड़ के इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया गया, ठीक है। ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर 8.8 सेंटीमीटर, जिसका हर एक साइड 8.8 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अब बोला है दिस वायर इज रीबेंट। अब इसी वायर को दोबारा से मोड़ा गया टू फॉर्म अ सर्कुलर रिंग। एक सर्कुलर रिंग बना दिया गया, ठीक है। इसी वायर को मोड़ के, जिस वायर को मोड़ के इक्वेटर ट्रायंगल बनाया है, उसी वायर को मोड़ के सर्कुलर रिंग बना दिए। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द रिंग? तो ये जो रिंग है इसका डायमीटर बताना है। तो डायमीटर किसको बोलते हैं? जो लाइन सेंटर से होके गुजरे और सर्कल के दो छोर को मिलाए, उसको डायमीटर बोलते हैं। तो ये जो लाइन है सेंटर से होकर गुजर रहा है और सर्कल के दोनों एंड को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ये डायमीटर है। तो इसी का लेंथ आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए तार तो सेम ही है, ठीक है। जितना लंबा तार इसमें है उतना ही लंबा तार इसका भी है, ठीक है। मतलब कि पेरीमीटर दोनों का सेम है। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। और इसी तार को जब सर्कुलर बना देंगे, सर्कल बना देंगे, तो पेरीमीटर का नाम चेंज होके सर्कल में क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं। सरकमफ्रेंस और पेरीमीटर दोनों एक ही होता है, बस नाम अलग अलग हो जाता है, काम एक ही है, ठीक है। इसमें पेरीमीटर बोलते हैं, इसमें सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो इसका अगर पेरीमीटर निकाल लेंगे तो इसका भी पेरीमीटर यानी कि सरकमफ्रेंस बराबर ही होगा। इसका और इसका दोनों को बराबर ही होगा, क्योंकि तार तो वही है, ठीक है। तो जब इसका सरकमफ्रेंस पता चल जाएगा तो सरकमफ्रेंस से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस से हम लोग डायमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि रेडियस यहाँ से यहाँ तक होता है, आधा होता है डायमीटर का, ठीक है। जब यहाँ से यहाँ निकल जाएगा तो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ से यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो क्या है? 12 पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो ऑल साइड्स ये है तीनों। तो 3 बार 8.8 को जोड़ेंगे या फिर डायरेक्ट ही 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 8 या 24 के 4 हासिल 2, 8 या 24 और 2 26। एक डिजिट के बाद डेसिमल है तो एक डिजिट के बाद डेसिमल 26.4। ये किस में है? सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर। तो ये जो पेरीमीटर निकला है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यही इस सर्कुलर रिंग का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर रिंग कितना हो जाएगा? 26.4 सेंटीमीटर। और सरकमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर।
तो 2 पाई आर इक्वल टू 26.4 लिख सकते हैं। तो 2 इंटू पाई मतलब कि 22/7 इंटू आर इक्वल टू 26.4। तो 22 दूना 44, 44/7 आर इक्वल टू 26.4। तो 44 आर इक्वल टू 26.4 इंटू 7, आर इक्वल टू हो जाएगा 26.4 इंटू 7/44। ठीक है। तो अब डेसिमल हटाएंगे तो 1 के आगे 1 0। तो अब किससे कटेगा? 11 से, 11 दूना 22, 11 से कट जाएगा। 11 चौका 44, 11 दूना 22, 6 में से 2 गया तो 4, 11 चौका 44, ये कट जाएगा। 4 छक 24, 7 छक 42 बट्टा 10। डेसिमल में चेंज करेंगे तो एक डिजिट के बाद डेसिमल हो जाएगा 4.2 सेंटीमीटर। ये हो गया रेडियस। रेडियस कितना हो गया? 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? डायमीटर। रेडियस निकाले मतलब कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस निकाले, और डायमीटर यहाँ से यहाँ तक होता है। तो रेडियस जो होता है वो इसका आधा होता है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का निकल जाएगा। तो डायमीटर ऑफ सर्कुलर रिंग इक्वल टू 4.2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8.4 सेंटीमीटर। ठीक है। फिर 13 में देखिए, अ रोम्बस हैज़ द सेम पेरीमीटर एज द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। कहने का मतलब ये है कि रोम्बस का पेरीमीटर और सर्कल का सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मतलब भी पेरीमीटर ही होता है। ठीक है, नाम अलग है। सर्कल में सर्कमफ्रेंस हो जाता है और रोम्बस में पेरीमीटर होता है। तो इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। इफ़ ईच साइड ऑफ द रोम्बस मेजर 33 सेंटीमीटर, अगर रोम्बस का हर एक साइड जो है वो 33 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस आपको निकालना है। ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 नंबर देखिए, समझते हैं इसको पहले फिगर के माध्यम से। ये रोम्बस है और ये सर्कल है, इन दोनों का पेरीमीटर सेम है। इसमें नाम चेंज होकर सर्कमफ्रेंस हो जाता है, इसमें पेरीमीटर। तो बोला है कि रोम्बस है, ईच साइड ऑफ द रोम्बस मेजर 33 सेंटीमीटर, हर एक साइड इसका रोम्बस का 33 33 33 33। ठीक है। तो इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर सेम है, तो पहले रोम्बस का पेरीमीटर निकाल लेते हैं। और इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो पेरीमीटर ऑफ रोम्बस इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो 33 इंटू 4 कर देंगे, 4 बार 33 लिख के जोड़ेंगे, इससे अच्छा 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 तिया 12 के 2 हासिल 1, 4 तिया 12 1 13, 132 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर निकल गया, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी निकल गया, यही है। ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 132 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर इक्वल टू 132, 22 दूना 44/7 आर इक्वल टू 132। तिरछा गुना करेंगे तो 44 आर, 132 इंटू 7। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तिरछा गुना करेंगे तो 132 इंटू 7, 44 आर इंटू 1, आर इक्वल टू हो जाएगा 132 इंटू 7/44। तो अब किससे कट जाएगा? 11 से कट जाएगा। ठीक है।
11 से 11 चौका 44 और ये कट जाएगा 11 कम 11 और 3 में से गया तो 2, 11 दूना 22, 4 तिया 12, 7 तिया 21। ठीक है, रेडियस आ गया 21। इसमें पूछा क्या है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ही पूछा है तो निकल गया रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर 14 में देखिए, अ वायर इन द फॉर्म ऑफ अ रेक्टेंगल 18.7 सेंटीमीटर लॉन्ग and 14.3 centimeter wide is reshaped and bent into the form of a circle. Find the radius of the circle so formed. रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। देखिए इसको समझते पहले। 14 नंबर, इसमें क्या बोला है कि एक वायर है जो कि रेक्टेंगल के फॉर्म में है। ये मान के चलिए ये रेक्टेंगल है, तो तार को मोड़ के रेक्टेंगल बनाया है जिसका लेंथ है 18.7 और ब्रेथ है 14.3 सेंटीमीटर। फिर बोला है रीशेप्ड, मतलब कि इसी तार को दोबारा से मोड़ा गया और क्या बनाया, सर्कल बनाया। इसी तार को मोड़ के सर्कल बना दिया। ठीक है, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इस सर्कल का रेडियस आपको बताना है ये। ठीक है, तो अभी 2 क्वेश्चन बनाया है, दोनों इसी टाइप का था, तो इसमें भी क्या करेंगे, इसका पेरीमीटर निकाल देंगे और इन दोनों का पेरीमीटर सेम ही होगा, तो पेरीमीटर से मतलब कि सर्कमफ्रेंस से इसका रेडियस निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ है 18.7 प्लस ब्रेथ है 14.3, तो 2 इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 3 10 के 0 हासिल 1, 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1 2 और 1 3। एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 दूना 66, क्या है ये, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। अब पेरीमीटर निकल गया, मतलब कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस भी यही है, तो सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल 66 सेंटीमीटर, तो इसका सर्कमफ्रेंस 2πr इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू पाई मतलब कि 22/7 इंटू आर इक्वल टू 66, 22 दूना 44/7 आर 66। तो तिरछा गुना करेंगे तो 66 इंटू 7/44 डायरेक्ट ही कर दिए। ठीक है, क्योंकि सेम प्रोसेस अभी 2 क्वेश्चन में करते आ रहे हैं तो इसलिए डायरेक्ट कर दिए। ठीक है, कट जाएगा 11 से 11 चौका 44, 11 छक 66, 7 छक 42 और ये 4। तो अब डेसिमल में ही जाएगा ये। ठीक है, 2 से कटने वाला है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10.5। ठीक है, देखिए 21, 2 एकम 2, 1 उतारेंगे फिर 0 देंगे और 0 फिर डेसिमल 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 10.5 ये सेंटीमीटर। तो रेडियस निकल गया, तो रेडियस ऑफ सर्कल 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यही निकालना था। देखिए फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।